आपको याद होगा वर्षों पहले, और बहुत समय नहीं हुआ, बहुत सारे साथियों ने आपने मैंने मिलकर एक ब्राह्मण सम्मेलन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर किया था। कपिस्थल, कैथल और कुरुक्षेत्र और कर्ण भूमि करनाल एक ही जिला है, बाद में 3 बन गए, पानीपत भी हमसे अलग हो गया, ये एक ही जिला। और मैंने वहां कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज का डीएनए है, और बहुत सारे साथियों ने समेत माननीय अमित शाह जी के इस पर कड़ा विरोध जताया था। आज फिर मैं वही बात, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आज कोई विशेष चुनाव का विषय, इसलिए कि ज्यादातर राजनीतिक दल, पार्टियां और नेतागण थोड़ी सी इसकी हल्की सी आवाज, एक चिंता आवाज तेज करती है। ज्यादातर राजनीतिक दल, पार्टियां और नेतागण वो ये समझते ही नहीं कि ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है। मैं उसको एक और परिभाषा से हमेशा देखता हूं, नरों में जो उत्तम है वो ब्राह्मण है, इसीलिए नरोत्तम की संज्ञा भी हमारे समाज और हम इसलिए उत्तम नहीं है कि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, वो तो है ही, वो तो कोई ले नहीं सकता, वो तो जन्मजात से है, खून में है, डीएनए में है। पर हम इसलिए उत्तम हैं, आप इसलिए उत्तम हैं क्योंकि आप ज्ञान के भंडार भी हैं और ज्ञान को प्रसार करने वाले हैं। वेद शास्त्रों का रचयिता कौन है? वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार कौन करता है? धर्म और नीति का धारण करने वाला व्यक्ति कौन है? मेरा ये मानना है, और मेरे बड़े बेटे हैं, आप मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, हर वो व्यक्ति जो धर्म और नीति को धारण करेगा वो ब्राह्मण है, क्योंकि धर्म, नीति और न्याय इसका मतलब ही ब्राह्मण है। जो व्यक्ति धर्म, नीति और न्याय में विश्वास करेगा, जो उसकी अनुपालना करेगा, जो उसे धारण करेगा, जो उसके लिए अस्त्र शस्त्र और जरूरत पड़े तो बैलेट, आजकल क्योंकि अस्त्र शस्त्र का आधार वोट बन गया है, अगर वो उसको जरूरत पड़े तो फिर वोट से भी जवाब देगा, वो ब्राह्मण है। रामपाल जी गलत नहीं कहा। बहुत सारे सज्जन, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव सत्ता परिवर्तन का तो है, ये चुनाव विधायक बनाने का तो है, पर ये चुनाव इससे बड़ा, इसलिए कि इस चुनाव के माध्यम से आप इस प्रदेश की दशा और दिशा दोनों का निर्णय करेंगे। कई बार पार्टियां जात पात के आधार पर विभाजन कर जनमत ले जाती, कई बार पार्टियां बहकाकर, फुसलाकर, झूठा वादा करके सत्ता प्राप्ति कर लेती, कई बार राजनेता समाज में विष घोलकर, विभाजन और टकराव करवाकर, टुकड़े टुकड़े कर समाज को वो सत्ता की ड्योढ़ी तक तो पहुंच जाते हैं, पर उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता और ना वो जनता का कल्याण कर सकते। इसलिए कि राजनीति का आधार जात नहीं हो सकता, राजनीति का आधार टकराव नहीं हो सकता, राजनीति का आधार वैमनस्य नहीं हो सकता, राजनीति का आधार नफरत नहीं हो सकती, राजनीति का आधार बंटवारा नहीं हो सकता। राजनीति समाज नीति की तरह है, वो जोड़ने, बढ़ाने और सजाने की चीज है। राजनेता और राजनीतिक दल कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं। मेरी आपसे इस मन से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको एक बार फिर मैं ये नहीं कह रहा कि अस्त्र शस्त्र धारण करने हैं, ज्ञान और बुद्धि के अस्त्र शस्त्र धारण कर समाज को फिर से सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि अगर मैं राजनीतिक यथास्थिति की आपसे चर्चा ना करूं तो वो पाप भी होगा और मेरे कर्तव्य की कोताही भी होगी। पिछले 10 साल के अंदर
हिंदुस्तान में भी और हरियाणा में भी सबसे बड़ा हमला अगर किसी एक विशेष समाज पर बोला गया, मैं जाति नहीं कह रहा, समाज पर बोला गया, वो ब्राह्मण समाज है। पिछले 10 कांग्रेस से भी कभी गलती हो गई होगी, मैं मानता हूं, पर कांग्रेस ने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जी की पार्टी ने कभी सुनियोजित तरीके से समाज के ऊपर कभी बुरी नजर से नहीं देखा। ये वो लोग आज सत्ता की ड्योढ़ी पर सवार हैं जो हमारी वोट लेकर सत्ता में आए, परंतु वोट लेकर सबसे बड़ा विश्वासघात उन्होंने बहन जी हमारे ब्राह्मण समाज के साथ किया। और उसके ज्वलंत उदाहरण, उसके अनेकों उदाहरण हैं। पहले हरियाणा से आपको मैं शुरू करके आपके संज्ञान में, आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा। भारती नाम के एक व्यक्ति हैं, पेवा के रहने वाले, आदरणीय खट्टर साहब आए थे। मैंने आदरणीय खट्टर साहब से अनुरोध किया, आइए किसी मंच पर आ जाइए, पत्रकारों के मंच पर आ जाइए, प्रेस क्लब में चल पड़िए, ब्राह्मण धर्मशाला में चल पड़िए, रविदासिया धर्मशाला में चलिए, किसी और समाज की धर्मशाला में चलिए, किसी सार्वजनिक स्कूल के मंच पर आइए, कम से कम जनता को जवाब दीजिए। क्योंकि वो भारती नाम के व्यक्ति को बीजेपी ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया और 5 साल तक रखा, बल्कि शायद 7 साल तक रखा, अगर मुझे सही याद है, मेरे को दुरुस्त कर दीजिएगा, हो सकता मैं गलत हूं, 7 साल के करीब रखा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहली बार देश की आजादी के 75 साल के बाद, हरियाणा के गठन के 58 साल के बाद प्रश्न, नौकरी की भर्ती में प्रश्न पूछे 2। एक प्रश्न पूछा ब्राह्मण समाज के रंग के आधार पर, और उस प्रश्न में दुर्भाग्य से विडंबना ये है समाज की कि ये लिखती है बीजेपी के वो लोग कि अगर ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति का रंग गोरा नहीं और श्याम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह काला है, तो फिर वो अपशकुन की निशानी है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो सकती है? और दूसरा प्रश्न हमारी बेटियों के बारे में कहा, मैं वो प्रश्न इस मंच से नहीं दोहरा सकता। वो पूछ सकते हैं, वो लाखों पेपर बच्चों को दे सकते हैं, मुझे बोलने में गुरेज है, क्योंकि मैं अपनी सीमाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपनी संस्कृति से बंधा हूं, मैं बोलूंगा। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज न्याय की अदालत लगी है जिसका निर्णय 5 तारीख को होना। न्याय की इस अदालत में उन्होंने किया क्या? मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने वो प्रश्न पे पेपर देखकर सवाल उठाया। खट्टर साहब से कहा, मुख्यमंत्री वही थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा माफी मांगिए और पूरे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करिए, मुकदमा दर्ज करिए जातिगत टकराव पैदा करने का, और इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, क्योंकि मुकदमा प्रदीप भाई बनता था। खट्टर साहब के पास पूरे ब्राह्मण समाज का डेलीगेशन गया, पूरी बात सुनी पंडित जी उन्होंने, और सुन के कहा हाँ मैं कार्रवाई करूंगा। 32 दिन के लिए उस आदमी को छुट्टी पर भेज दिया, और 32 दिन के बाद पंडित जी उसे वापस बुलाकर उसी कुर्सी पर बिठा दिया। वो अगले 4 साल हमें टीस करता रहा। बीजेपी के किसी लीडर ने हमारी सुनी नहीं, ना इस हल्के वाले ने, ना किसी दूसरे हल्के वाले ने। भारतीय बीजेपी के किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई, किसी एमएलए की हिम्मत नहीं हुई, एमपी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर बीजेपी के नेतृत्व को ये कह दे कि या तो इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करिए, और नहीं तो मैं इस्तीफा देकर पार्टी से बाहर जाता हूं। किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब कुर्सी पर चिपकर बैठे। और आज उस व्यक्ति को कहां लगाया हुआ? आज उस व्यक्ति को खट्टर साहब ने अपना ओएसडी लगाया हुआ। वो देश का बिजली मंत्री बिजली मंत्रालय चलाता है, और देश का गरीब कल्याण मंत्रालय वो अकेला आदमी चलाता है। ये हमारे साथ व्यवहार है बीजेपी का। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात समाज के सम्मान की है। कल को मेरी बहन सुशीला जी से अगर कोई गलती हो जाए, ये मेरे भाई बैठे बंटी, इससे कुछ गलती हो जाए, संदीप भाई इनसे हो जाए, पंडित जी से हो जाए,
मैं भी क्षमा मांगूंगा, उनको भी जो आप सजा कहेंगे दूंगा, क्योंकि यही न्याय है, यही नीति है।